या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को आज भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री राम भगवान की महिमा अतुलनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो एक छोटा सा वंदना उनके लिए कर लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कनजारुणम। श्री राम श्री राम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम। उनके सुंदर मोहनी रूप को देख करके संसार का ऐसा कौन सा प्राणी है जो मोहित नहीं हो जाता है। इसी संदर्भ में एक हम लोग राम कथा आगे लेके चलते हैं। भगवान राम सीता के साथ जब वन वन भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, वो तो उनकी सारी माया है। वो उस रावण का, महाप्रतापी राजा का वध करना चाहते हैं जो पूरे संसार में उथल पुथल के रखा हुआ है। और आप कल्पना करके देखें, वो राक्षस मनुष्यों को मार के ऐसे खाते थे जैसे कोई सब्जी खा रहा हो। उनको ऐसे उठा के पटक देते थे जैसे कि उनके लिए कोई गेम हो, खेल हो। तो भगवान ने माया रच करके इस तरह से अपना जंगल जंगल घूमने का ये एक प्रभाव डाला था, माया डाला था। उस समय जब वो जंगल में विचरण कर रहे हैं, तो जैसा आप सभी लोग को विदित है कि रावण की बहन जो सुपर्णा का थी, वो उनके रूप को देख करके मोहित हो जाती है और बार बार उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। क्या कहती है, इसको तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार से बताया। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई बोली बचन बहुत मुस्काई तुम सम पुरुष न सो मम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। आप देखें, वो काली कलूटी जो एकदम राक्षसीन थी, जिसको कोई देख नहीं सकता था, इतना भयंकर रूप था उसका। अब वो सुंदर अपना रूप बना करके, मायावी तो वो भी थी, रावण की बहन थी, माया वो भी जानती थी। वो माया का रूप पकड़ करके एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उनके पास, भगवान राम के पास, जहाँ पे सीता जी भी हैं, लक्ष्मण जी उनके पास जाती है और कहती है कि इस संसार में तुम जैसा पुरुष और मुझ जैसी नारी नहीं है और आप हमें वर्ण कर लो। तो भगवान राम उसको इशारा करते हैं, कहते हैं कि अरे भाई, हम तो देखो शादीशुदा हैं, ये लक्ष्मण है, आप इसके पास जाइए, उससे आप विनती करिए। तो जब लक्ष्मण जी के पास जाते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं,
अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इनका सेवक हूँ, दिन रात इनकी सेवा में लगा रहता हूँ, और हमें तो एक पल की फुर्सत नहीं है कि हम अपने स्वामी से अलग हो सकें। आप इनकी सेवा में हम कैसे आपको लगाएंगे? आप मालिक के पास जाइए, मालिक तो बहुत कुछ निर्णय ले सकते हैं। फिर वो उनके पास जाती है, यही जवाब फिर देते हैं, इधर उधर करते 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 वो बहुत परेशान हो जाती है। तो वो भयंकर रूप में अपने आकर के सीता जी को डरवाती है कि हम इन्हीं को नष्ट कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। अब भगवान राम कहते हैं अभी ऐसे तो मानेगी नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य तो कुछ और है। भगवान राम कहते हैं कि रे लक्ष्मण देखो ऐसे नहीं मानेगी, इसको थोड़ा सा तुम दंड दे दो। तो लक्ष्मण उसको कहते हैं अच्छा तो मेरे पास आ। तो जैसे ही वो राक्षसीन का रूप भर के अपने ओरिजिनल रूप में आती है और डरवाती हुई आगे बढ़ती है, तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, लक्ष्मण अति लाघव सो कान बीनु किन्नी, ताके कर रावण कह मनी चुनौती दिन। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया कि उसका नाक और कान दोनों काट दिया, और इस काट दिया भगवान राम का इशारा पा करके नाक कान काट दिया। काटने के बाद वो इस तरह से कर दिया कि अब ठीक है तुम जाओ, अब मैंने रावण को चुनौती दे दिया ऐसा। अब वो नाक कान से जो उसका खून बह रहा था, बड़ी अभी तो वैसे भयंकर थी, अति भयंकर रूप लेने लगी। ले करके रोते हुए वो अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण आते हैं तो कहते हैं अच्छा रे ऐसा संसार में कौन आ गया जो हमारे बहन को उसने नाक कान काट दिया, कितना बलशाली है वो। तो वो खरदूषण अपने आदमियों को भिजवाता है, कहता है कि ठीक है तुम अपना के काम को अपनी स्त्री को हमें दे दो, तुमने नाक कान काटा हमारी बहन का, तो अपनी स्त्री इधर दे दो और तुम लोग जा सकते हो। तो संदेशा देते हैं भगवान राम कि नहीं, उनसे बोलो कि आकर के युद्ध कर लें, और युद्ध कर ले, युद्ध में विजय कर लें, वो लोग तो बलशाली है ही। जब वो सब आते हैं खरदूषण और साथ में उनका तीसरा भी आता है, खरदूषण और तृषा, वो आते हैं, भयंकर लड़ाई वड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद जो वो ये तीनों मारे जाते हैं। अब असली उद्देश्य यहाँ पूरा होता है कि अब वो सुपर्णखा रावण के पास जाती है, तो रावण मदमस्त होकर के मदिरा पान करके अपने पलंग पे सोया रहता है। सुपर्णखा उसको ललकारती है कि तुम्हारी बहन को देखो ये दशा वनवासियों ने कर दिया, और तुम कहते हो कि तुम विश्व विजयी हो, तुम्हारे पास ये है वो है, उसको खूब खूब ललकारती है। अब यहाँ पे आप ये समझने का प्रयास करिए कि इससे ये संदेश जाता है समाज में। श्री रामचरितमानस ये समाज में संदेश देने की बार बार कोशिश करता है कि अपनी सीमा रेखा, अपनी मर्यादा यदि हर कोई पालन करेगा तो जो अपने अंतर जगत में प्रकाश है, जिसका कि हम लोग सिमरन करते रहते हैं, भगवान का मूल तत्व है, उस तत्व में रहते हैं तो मर्यादा कभी भंग नहीं होती और उस घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्र का भी समय चल रहा है, इसलिए हम एक माँ की भी छोटी सी स्तुति कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।